नमस्कार मित्रों। इस वीडियो क्लास में हम करीब 45 से लेके 60 मिनट में यानी 1 घंटे में पिछले 1 महीने का पूरा जो करंट अफेयर है वो हम पढ़ लेंगे। और ये जो वीडियो है वो आपके आगामी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस परी इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमने सोर्स लिया है क्रोनोलॉजी का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर किताब है करंट जीके की, और उसके नोट्स बनाए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। 1 महीने का करंट अफेयर आपके कुछ ही पलों में कवर जो है वो हो जाएगा। दूसरी बात कि इसमें ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। तो वीडियो को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखें, आनंद लेते हुए देखें। और इसकी जो पीडीएफ है वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं या फिर आपको विस्तृत जानकारी के लिए पहले ये नोट्स पढ़ लो, फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ना, आपको बहुत ही सरल लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रोनोलॉजी जो है ये अक्टूबर 2021 की है। और अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम देख रहे हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जो है जारी किया गया नवाचार के मामले में। तो जिसमें पहला स्थान जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है, याद रखना। नवाचार के मामले में पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड का है। ये किस चीज़ का नवाचार था? ये जैसे उद्यमिता वगैरह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह। स्कोर 65.5 के साथ, और भारत का स्थान 46वां रहा। तो ये आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखें। आइसलैंड बना बहुमत महिला सांसद वाला देश। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी पूछा। करीब 5000 विद्यार्थियों ने उत्तर दिया और लगभग 80% ने गलत दिया। आइसलैंड याद रखें, आइसलैंड जो है वहाँ बहुमत महिला सांसद, यानी विश्व में एकमात्र ऐसी संसद भवन है जहाँ पर 63 में से 33 महिला सांसद है, यानी बहुमत हो गया है महिलाओं का। तो संसद का नाम है आलथिंग। तो ठीक है, वहाँ पर आलथिंग जो के आइसलैंड, आइस का अर्थ होता है बर्फ़, बर्फ़ की ज़मीन। तो ऐसे थोड़ा ध्यान में रखें। रूस में चुनाव हुए तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उसकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया, इसको पुनः बहुमत मिला है। क्लियर? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के तीसरी बार पीएम बने हैं। तो जस्टिन ट्रूडो, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा, तो ये ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सही किया। पार्टी लिबरल पार्टी है। संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। ब्रिटेन की संसद का नाम भी यही है, लोकसभा का। तो जस्टिन ट्रूडो 2015 में, 19 में और फिर अभी 21 में लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं, याद रखना। पीएम मोदी यूएनजीएमए। तो इधर आपको ये लोगो दिख रहा है यस गुरु ऐप का, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जीके का पहला पेपर इत्यादि मॉक टेस्ट, पीडीएफ, कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीएम मोदी यूएनजीएमए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता है अभी अखबारों में आया था कि 25 सितंबर को महासभा जो है यूएनओ की, उसका सम्मेलन चल रहा था, तो मोदी जी ने संबोधित किया। तो तारीख याद रखें, 25 सितंबर। ये 76वां अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है, 76वां, 76। आपको देखें दोस्तों, निश्चित रूप से इस 1 घंटे की वीडियोज़ में से आगामी एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो 76वां अधिवेशन, कुल 16 पेज की ये पीडीएफ है, तो आप ध्यान से देखें। महासभा का 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, ये है, ध्यान रखना। ये हर साल अस्थायी बनाया जाता है, तो अब्दुल्ला शाहिद जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये मालदीव के विदेश मंत्री, इनको बनाया गया। क्वाड क्या है? क्वाड इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया चतुर्भुज सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वा, QUA, ये तो हो गया क्वा। क्वा का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, ये क्वा हो गया। फिर डी मतलब डायलॉग, ऐसे शॉर्ट में बनाया क्वाड, QUA और डी, सिक्योरिटी साथ में ले लिया। तो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, डायलॉग मतलब वार्ता। ठीक है, तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चतुर्भुज में देखो, एक तो भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया, एक इस कोने से जापान हो गया और दक्षिण से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये एक तरह से चतुर्भुज बन रहा है। और ये मुख्यतः है चीन अभी जो हेकड़ी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो और हो, उसके खिलाफ बना है एक तरह से। तो भारत के पीएम मोदी जी,
यूएसए, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है तो आप इसे मिलान कर लें। यूएस के यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगो। ठीक है, आप इसको मिलान कर लेना। जापान का ये सुगो है और ऑस्ट्रेलिया का स्कॉट मॉरिसन है। अमेरिका के आप जानते ही है बाइडेन, भारत के आप जानते ही हैं। तो इन चारों ने वार्ता की। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के लिए ये गठित हुआ है। यूएसए ने पीएम मोदी को 157 कलाकृतियाँ और पूरा अवशेष भी सौंपे, उनके पास थे स्टॉक में। AUKUS क्या है, इम्पोर्टेंट है AUKUS। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 3 देश है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा कम्युनिटी में और करीब 4-5 हज़ार विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिया। इसमें के का मतलब कनाडा समझ लिया, जबकि कनाडा तो सी से शुरू होता है। खैर कुछ नहीं, आप थोड़ा ध्यान दें। तो साइबर सुरक्षा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये जो मशीनें जो है ना दिमाग लगाती है, मशीनों वाली तकनीक। और मुख्यतः है परमाणु पनडुब्बी समुद्र में होती है, जो पनडुब्बी होती है तो उसमें परमाणु से लैस तकनीक साझा करने हेतु ये समझौता हुआ है। अब इसमें क्या है कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने अपनी जो तकनीक है परमाणु पनडुब्बी वाली, उसने अभी तक एक तो दी है, यूके को दी है, और अब वो ऑस्ट्रेलिया को भी ये तकनीक देगा। तो केवल 2 ही देशों को उसने विश्व में तकनीक साझा की है। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को 43 अरब की पनडुब्बी देने का सौदा किया था। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कुछ दिनों पहले समझौता हुआ था, इसमें 43 अरब रुपए की पनडुब्बी देने का था। अब ये नया बन गया ना AUKUS, तो इससे क्या हुआ, वो सौदा रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं भाई, अब हम आपसे नहीं लेंगे, अब हम अमेरिका से लेंगे, परमाणु वाली ले रहे हैं सीधे। तो फ्रांस जो है नाराज़ हो गया है। तो फ्रांस AUKUS से नाराज है। 5 आइज, 5 आँखें, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है। 3 तो ये वो हो ही गए AUKUS वाले। अमेरिका का ही पड़ोसी है कनाडा, और इधर ऑस्ट्रेलिया का ही पड़ोसी है न्यूजीलैंड। तो ये 5 आँखें, यानी कनाडा और न्यूजीलैंड AUKUS में और जोड़ देना। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। एक बार पुनः देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो वैश्विक नवाचार में क्या रैंक है भारत की, 46वीं। पहला कौन है, स्विट्जरलैंड। महिला सांसद वाला देश कौन सा बन गया है विश्व में, आइसलैंड। रूस में चुनाव हुए हैं, पुतिन जीत गए पुनः। ट्रूडो कहाँ के, कनाडा के, तीसरी बार है। पीएम मोदी ने कब दिया, 25 सितंबर को। कौन सा था, 76वां था। अध्यक्ष कौन, अब्दुल्ला शाहिद। क्वाड क्या है, 4 देश है, चतुर्भुज, भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और AUKUS में 3 है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। और 5 आइज में 5 आँखें, उसमें कनाडा और न्यूजीलैंड और है। अब आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय मतलब भारत का। तो इसमें कार्बी आंगलोंग समझौता, याद रखें इंपॉर्टेंट है। कार्बी आंगलोंग क्या है, असम का सबसे बड़ा जिला है। और 1000+ कार्बी उग्रवादियों ने इस समझौते के बाद समर्पण कर दिया। यानी एक तरह से यहाँ पर जैसे अल्फा की तरह ये उग्रवादी थे और अलग राज्य की मांग कर रहे थे, मगर अब बात बन गई है, पटरी पे आ गए हैं। 1000 करोड़ का विकास पैकेज जो है वो इसमें दिया जाएगा, 1000 करोड़। असम सरकार, केंद्र सरकार और 5 विद्रोही समूहों के बीच ये वार्ता संपन्न हुई। तो सीधा प्रश्न आ सकता है, कार्बी आंगलों कहाँ, असम में। टाइम मैगजीन में टॉप 100 में 3 भारतीय आए हैं। टाइम पत्रिका है अखबार की, पत्रिका है अमेरिका की। तो पीएम मोदी है, ममता बनर्जी है और आधार पूनावाला है। ये सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है ना कोरोना की वैक्सीन, उसका। तो तालिबान का सह संस्थापक और उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसका नाम भी आया इसमें। तो भारत के 3 लोग हैं। ये इसलिए आपको बताया है कि कल को अफगानिस्तान का भी पूछा जा सकता है कि गनी बरादर कौन है। तो ये सह संस्थापक है तालिबान का। अब टॉप श्रेणियों की बात करें तो IIT मद्रास जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये सभी श्रेणियों में शीर्ष है और पिछले 2-3 सालों से टॉप पे चल रही है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी IIT टॉप पे है, तो मद्रास, सबको रास आ गई। IIM की बात करें तो टॉप कौन सा है, अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एम्स की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, तो ये है दिल्ली वाला एम्स टॉप पे है, अहमदाबाद वाली IIM टॉप पे है और ये टॉप पे है। तो रैंकिंग के हिसाब से। अब आप अपने चैनल को भी रैंकिंग दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, आपके खास दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
यूएसए के डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट यानी कोई फर्म है जो डाटा कलेक्ट करती है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता किसे चुना गया है, तो पीएम मोदी को। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये बीच में इसलिए डालें कि 4-5 मंत्री आपको इस वीडियो में याद करवा देंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 2020 में किस राज्य में सांप्रदायिक हिंसा का एक भी दंगा नहीं हुआ, यूपी। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये पुलिस जो क्राइम ब्रांच के डाटा थे उसके अनुसार आपको डाला है ये फैक्ट। ब्लू फ्लैग यानी नीला झंडा, ये समुद्री व्यापार के लिए दिया जाता है। तो तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडेन तट को दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में योगदान के लिए ये दिया जाता है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के, तमिलनाडु का कोवलम, पुडुचेरी का ईडेन। अब जनसंख्या के आंकड़े विश्व के। कुल वैश्विक शहरी आबादी का भारत में कितना है, 11%। यानी पूरे विश्व में जितनी आबादी है शहरों में, उसके 11% आबादी भारत के शहरों में है। 2011 के अनुसार शहरीकरण कितना है भारत का, 31% था। 2018 तक शहरीकरण कितना हो गया, 34%। यानी भारत की 34% आबादी शहरों में रहती है, बाकी गाँव में। 75% से अधिक शहरीकरण वाले जो स्थान है जहाँ पर 75% आबादी शहरों में है, तो दिल्ली जो है, दमन और दीव है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। ओके। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूएन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। खाद्य कार्यक्रम मतलब जो भूखे लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाना। मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी। 2020 में इस संस्था को नोबेल भी मिल चुका है। संसद टीवी का शुभारंभ, तो संसद दोनों सदनों की तो 15 सितंबर लोकतंत्र दिवस पर 2021 में शुरू हुई है, जबकि केवल लोकसभा टीवी 2006 में और राज्यसभा टीवी 2011 में शुरू की जा चुकी है। 450 गीगावाट, देखो किलोवाट होता है, ठीक है, वाट, फिर किलोवाट, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट, फिर होता है मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट, फिर 1000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट। तो 450 गीगावाट। तो भारत का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है 2030 तक, यानी भारत 2030 तक 450 गीगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि से बनाना चाहता है। सर्वोच्च ट्रांसमीटर यानी बहुत ऊंचाई के ऊपर ट्रांसमीटर लगा है, कहाँ, लद्दाख। वैसे भी ऊंचा इलाका है जम्मू कश्मीर वाला। लद्दाख का हम्बोटिंग ला में स्थापित किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर है, ऊंचाई है 4000 मीटर। IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक यानी परमाणु एनर्जी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये क्या करती है, परमाणु ऊर्जा संबंधी नियम बनाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना। वियना किस देश की राजधानी है, ये मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहूँगा। देखते हैं आप लोगों को कितनी जानकारी है। तो इसने क्या किया, IAEA ने अब ईरान के साथ में समझौता कर लिया है और ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसके निगरानी करेगी कैमरा लगा के, और उसने हाँ भर दी है ताकि वो परमाणु बम न बना सके, केवल न्यूक्लियर से वो बिजली ही बना सकें, इसलिए उसने हाँ भर दी है अब। तो ये हो गया राष्ट्रीय परिदृश्य। रिवीजन करें, चलो करते हैं। आप केवल दिमाग में रिपीट करते जाओ, मैं आपसे पूछता जाऊँगा, मन मन में उत्तर देना है। कार्बी आंगलोंग कहाँ है, असम। टाइम मैगजीन में टॉप 100 में 3 भारतीय कौन कौन है, मोदी जी, ममता बनर्जी और दार पूनावाला। IIT टॉप कौन सी है, मद्रास, IIM अहमदाबाद और एम्स दिल्ली, ठीक है। और ब्लू फ्लैग जो है कोवलम और ईडेन को मिला है। और सांसद टीवी का शुभारंभ हो गया। 450 गीगावाट का लक्ष्य है। सर्वोच्च ट्रांसमीटर लद्दाख में लगा है। IAEA ने ईरान के साथ समझौता किया है। क्लियर। तो रिविजन करना जरूरी है। अब है अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। 16 पेज की PDF है, या तो आप प्रिंट करा लेना या फिर आप इसको नोट कर लेना, और ये पढ़ने के बाद आप क्रोनोलॉजी देखना, आपको लगेगा पूरी आ रही है। तो उसमें कुछ मॉडल पेपर भी है और भी है, तो उस पुस्तक को भी आप अवश्य पढ़ लें। अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो अंतरिक्ष के बारे में बात करें तो नासा का वाइपर रोवर नोबल क्रेटर पर जाएगा। अब क्या है ये, तो देखो 2023, अभी क्या चल रहा है 21,
यानी अगले साल, उससे अगले साल 23 में नासा एक भेजेगा वाइपर रोवर। वाइपर तो वैसे घरों में पानी साफ करने वाला होता है, मगर यहाँ वाइपर का कोई फुल फॉर्म है, बड़ी सी तो लिखी नहीं है। तो ये आप सोचिए कि ये चंद्रमा है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, भाई उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव में एक गहरा खड्डा है जिसका नाम है नोबल, यानी बड़ा महान, क्रेटर यानी गड्ढा। तो दक्षिणी ध्रुव में एक गड्ढा है जिसका नाम है नोबल क्रेटर। तो अभी तक यहाँ, अब यहाँ रिसर्च चल रहा है कि यहाँ पर बर्फ़ हो सकती है, बर्फ़ है तो जीव या पानी भी हो सकता है। तो अब क्या करेगा, वाइपर नाम का ये रोवर है जिसके से टायर वायर होते हैं। तो ये जो है रोवर यहाँ पे भेजा जाएगा, रोबोट है एक तरह से, नासा भेजेगी इसको और 2023 में भेजेगी। और जिस रॉकेट से भेजेगी, जिसके बांध के, उस रॉकेट का नाम है फाल्कन। और रॉकेट कौन तैयार कर रहा है, रॉकेट तैयार कर रहा है स्पेस एक्स। याद है, अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसके मुखिया कौन है बताओ, देखें, ए से नाम शुरू होता है, कमेंट करो। तो रॉकेट फाल्कन है, रोवर का नाम वाइपर है, भेजा कहाँ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर चांद के, जिसका नाम है नोबल क्रेटर। एक प्लान और है 2024 में, 23 में इसको भेज दिया, फिर वो देख लेगा कि हाँ ठीक है, तो 2024 में नासा एक फीमेल और एक मेल, इनको भी यान में चंद्रमा के ऊपर भेजेगा। अमेरिका ने बहुत पहले 60-70 साल पहले भेजा था आदमियों को, इंसानों को, अब पुनः भेजेगा। तो ये ए से क्या हो गया, एलन मस्क जो है इसकी कंपनी है। ओके, अब है आकाश प्राइम। जैसे मोबाइल में वर्जन आते हैं ना, प्राइमर ऐसे हैं, सुप्रीमर वैसे हैं। तो आकाश मिसाइल है, उसका एक नया वर्जन है जिसका नाम है आकाश प्राइम। स्वदेशी है, सटीक है, परीक्षण हुआ चांदीपुर जो रेंज है, कहाँ पर, चांदीपुर कहाँ है, ओडिशा या उड़ीसा में, ठीक है। इंस्पिरेशन 4 यानी 4 की प्रेरणा, तो ये अंतरिक्ष पर्यटक है। अब देखो दोस्तों, लोग घूमने अपने देश में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, चांद पे जाने का सोच रहे, अंतरिक्ष में भी जाने लग गए, और अपने से निकला नहीं जाता, आसपास की जगह पर ही है ना। तो देखो क्या क्या दुनिया में लोग, कितना, किस तरह से, कितनी वैरायटी है। तो ये स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उसने पर्यटन की दृष्टि से तैयार किया रॉकेट फाल्कन 9, उसका नाम फाल्कन है ऊपर वाले का, इसका फाल्कन 9। 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लोग गए अंतरिक्ष में, यानी आप ये मान लो कि जयपुर से, दिल्ली से भी आगे की ऊंचाई ऊपर, वहाँ पर ये गए, 3 दिन वहाँ ठहरे, 4 यात्री गए, घूम के वापस आ गए। देखो क्या आनंद लिया, अरबों खरबों रुपए लगे इनके, ठीक है। परंतु पर्यटक घूम के आना है, जीवन का आनंद लेना है, ठीक है। तो MRSAM ये क्या है, MR का मतलब हो गया मीडियम रेंज, SM का मतलब हो गया सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मिसाइल होती है ना, जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। क्या आप किसी मिसाइल का नाम बता सकते हैं जो सतह से हवा में मार करती हो जाती हो। आगे है आपातकालीन लैंडिंग, इमरजेंसी में जैसे कई बार हवाई जहाज को उतारनी पड़ती है, तो वायुसेना ने क्या किया है, बाड़मेर के NH 925A, याद रखें 925A पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुविधा दे दी है, मतलब बना ली है सुविधा। अर्जुन टैंक, अर्जुन क्या है पूछ लिया जाता है, तो टैंक है, कितने, 118 का ऑर्डर किया है, पूरा नाम है अर्जुन MK1A, कारखाना है अवधि चेन्नई में। तो सेना ने कहा है कि 118 टैंक और बनाओ, ठीक है। कैसे आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। स्पेन से 295 MW परिवहन विमान, देखो विमान एक तो होते हैं यात्री, एक होते हैं परिवहन वाले, जिसमें माल जो है, सामान है, वो लाया और ले जाया जाता है, हवाई जहाज़ों में ले जाते हैं। तो परिवहन विमान जो है वो खरीदे जा रहे हैं, कितने, 56। कहाँ से, स्पेन से, कौन से देश से, स्पेन से। भारत खरीद रहा है कितने, 56 विमान। विमान का नाम क्या है, 295 MW, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देश का नाम याद रख लेना। तो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी पूरा हो गया, अब इसको हम पुनः रिवीजन करते हैं। ये यहाँ से, तो नासा भेज रहा है 23 में, क्या नाम है, वाइपर रोवर, कहाँ, दक्षिणी, वो गड्ढा है ना नब्बल करेक्टर वहाँ पर, और फाल्कन नाम है उसका, और 24 में भेजेगा एक महिला और पुरुष को। आकाश की नई मिसाइल प्राइम, इंस्पिरेशन 4 क्या है, वो पर्यटक है, और सेम मतलब सरफेस टू एयर, आपातकाल लैंडिंग 925 यानी 925,
NH का नंबर है उस पर। अब बाड़मेर में अर्जुन टेंग 118 स्पेन से हम खरीद रहे हैं वो। अब है आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक घटनाक्रम। तो भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, याद रखना, पीयूष गोयल। NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की, मतलब आप एक ही जगह गए और वहाँ पर आपके सारे काम हो गए। आपको कोई उद्योग धंधा करना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई इन्वेस्ट करना है, तो जगह जगह चक्कर नहीं काटने पड़े, एक जगह ही आपके फॉर्म होके पूरी। तो ये राजस्थान में तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। भारत सरकार ने भी एकल खिड़की योजना व्यापार सुगमता के लिए लागू कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नागरिक उड्डयन यानी हवाई जहाज वगैरह इनका नियंत्रण। हाइब्रिड फ्लाइंग कार, अब दोस्तों उड़ने का सपना हवाई जहाज में पूरा हो नहीं हो, कार में पूरा होने वाला है लोगों का। एशिया की पहली कार, भारत के एक कंपनी है विनाटा, उसने फ्लाइंग कार जो है वो बना ली है। हल्की है और देखने में से कार और हेलीकॉप्टर के जैसी सी लगती है, थोड़ी पैदल चलेगी, फिर उड़ भी सकती है। ठीक है, जैव ईंधन से ये चलेगी, ये बढ़िया बात है, प्रदूषण नहीं होगा। बायोडीजल 1300 किलो वजन ढोने में सक्षम है, यानी कि एक आदमी का अपन 100 किलो माने तो 13 आदमी मोटे मोटे और 15-20 आदमी छोटे मोटे, इतना वजन। तो कुछ वजन 4-5 तो आदमी मान लो और कुछ उसका खुद का भी तो वजन हो जाएगा। 60 मिनट तक ये उड़ सकती है, 1 घंटा उड़ी फिर उतर गई। ठीक है, स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आनंद आ जाएगा। फिर आसमान में आपको गाड़ियाँ उड़ती दिखेगी आने वाले 4-5 सालों में, हो सकता है। तो 2021 और 22 की जो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन है, खरीफ की फसल आप जानते ही हैं, बाजरा, मक्का, चावल, कपास, ये ना मूंगफली, मोटे अनाज, तो इनका खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 150 मिलियन टन, कि 150 मिलियन टन लगभग खाद्यान्न उत्पादन इस साल होगा। DME इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली से बम्बई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनने वाला है, 1380 किलोमीटर। पहली बात, वे होगा 98,000 करोड़, यानी आप सोचो कि 2 रिफाइनरी लग जाएं। बाड़मेर में जो रिफाइनरी लग रही है उसका वे है लगभग 40-45 हज़ार करोड़, तो 45 दूनी 90, 2 बड़ी रिफाइनरी लग जाए, इतना खर्चा इसमें आएगा। 6 राज्यों से, मतलब अब छक्का लगने वाला है। DME 3 अक्षर, 3 दूनी 6, 6 राज्यों से। एक तो दिल्ली मुंबई है, तो दिल्ली हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में, 2 तो ये हो गए। अब दिल्ली से निकलते हैं तो हरियाणा और राजस्थान आता ही है, हरियाणा राजस्थान, फिर राजस्थान से यूपी न जाके इधर से MP और गुजरात। ठीक है, तो याद रखें लंबाई गुजरात में सबसे ज़्यादा है 423 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी है 374 किलोमीटर, तो 374 ये भी याद रखें। समय यात्रा 12 घंटे, दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले 24 घंटे लगते थे गाड़ी से, अब 12 घंटे लगेंगे। 3 वन्य जीव इसके रास्ते में आएंगे और 5 अन्य, तो यानी कुल 8 हवाई पुल इसके ऊपर बनाए गए। हवाई पुल का मतलब जैसे वैसे ऊपर से पुल बनते हैं ना, और नीचे से मतलब उनमें ऐसे बड़े बड़े छेद या ऐसे कुछ होता है कि उधर से वो जो वन्य जीव है वो नीचे से आते जाते रहे, उनको न तो वाहन का कोई एक्सीडेंट हो और न कोई उनके भी कोई खतरा हो जीवन के, तो दोनों का जीवन सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार का ये किया गया है। अभयारण्य इसमें राजस्थान का आने वाला है, मुकुंदरा हिल्स, और एक चंबल और एक माथेरान। ये माथेरान शायद MP में होगा। अवधि 2023 तक पूरा हो जाएगा, अभी चल रहा है 21, यानी 2 साल बाद ये पूरा हो जाएगा। 19 में शुरू हुआ था, 19 से 20, 21, 22, 23, 4 साल इसमें लगेंगे। और जिले इसमें राजस्थान के कौन कौन से टच होंगे? अलवर, उधर से आते हैं तो अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इनको आप याद रखना जिलों को, और वो याद रखना। अंकटाड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड यानी व्यापार और विकास की एक तरह से कॉन्फ्रेंस संस्था है ये। तो ये 2021 में अर्थव्यवस्था में इसने वृद्धि दर बताई है विश्व की 5.3। कह रहा है कि पूरे विश्व की जो ग्रोथ है वो 5% बढ़ेगी। अमेरिका 5.7% ग्रोथ करेगा, चीन 8.3 करेगा, भारत 2022 में 6.7 करेगा, 6.7%। फिर भी सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला देश भारत होगा विश्व का। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में है। संघाई कहाँ पर है? चीन में है। ब्रिक्स देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
इन देशों का बैंक है ये, मुख्यालय शंघाई में 2015 में स्थापित हुआ था। आज 6 साल हो गए। बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई नए सदस्य बन गए। तो 5 तो ब्रिक्स वाले पहले से ही हैं, 3 नए आ गए। बांग्लादेश आ गया, उरुग्वे और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो कुल इसमें 8 सदस्य इसमें हो गए हैं। तो आर्थिक परिदृश्य हो गया। चलो अब इसको रिवीजन करते हैं। रक्षा, आर्थिक, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, बताएं, देखें आप लोग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, बराबर चल रहा ना। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है दोस्तों, 25 मिनट का वीडियो भी बना है, आधी दूर हम पहुंच गए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय पीयूष गोयल है। NSWS सिंगल विंडो कर दिया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य है। कार आने वाली है, उड़ने वाली। खाद्यान्न 150-150 मिलियन टन। DME दिल्ली मुंबई, 6 राज्य, 7 जिले, 98,000 करोड़, 12 घंटे, 5 हवाई पुल, 2023 वगैरह वगैरह। अंकटाड में भारत की वृद्धि दर 6.7, NDB शंघाई 503, 8 देश। ओके, रिवीजन में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। राजस्थान परिदृश्य है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का। राजस्थान का पूरा 1 महीने का आ जाएगा बहुत शानदार तरीके से। PM मोदी के द्वारा CPET संस्था का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में। क्या है CPET? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल। P मतलब पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रोल निकलता है ज़मीन से, तो उसके साथ बहुत सारे उत्पाद भी निकलते हैं, जैसे ये वेसलिन वगैरह, तो जेली वेली, प्लास्टिक की चीज़ें उसी से बनती है। तो पेट्रोकेमिकल ही है वो, बहुत सारी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है वो बचे हुए उस मलबे से। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये CPET है, ये संस्था है कहाँ? जयपुर में। 4 नए मेडिकल कॉलेज का भी मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है राजस्थान में। कहाँ कहाँ? बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने पुस्तक लिखी है। भूमि संरक्षण पुरस्कार, लैंड फॉर लाइफ, तो डूंगर कॉलेज, इंपॉर्टेंट देखो, डूंगर कॉलेज है बीकानेर में, ठीक है। आप में से कोई पढ़ा है यहाँ तो कमेंट करें। तो यहाँ के प्रोफेसर है श्याम सुंदर ज्ञानी। ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि वृक्ष को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, पेड़ को। तो उन्हें बहुत ज़्यादा पर्यावरण जागरूकता पैदा की और पिछले कई 20-30 सालों से लगे हुए इसमें, 20 सालों से इस कार्यक्रम में। तो भूमि संरक्षण पुरस्कार इनको मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, याद रखना इसको। विधानसभा 15वीं चल रही है, इसका 6ठा सत्र, जैसे 18 में हो गया, फिर साल में 2 हो गए, 19 में, 20 में 2 हो गए, 21 में 6ठा। तो 10 फरवरी से, यानी ये होता है शीतकालीन होता होगा ये, या ग्रीष्मकालीन, तो 18 सितंबर, ठीक है। तो 10 फरवरी से 18 सितंबर तक चला। इसमें 20 विधेयक पारित हुए। तो 18 सितंबर, ऐसा एक प्रश्न एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो आप याद रखें, तक चला। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है? युवाओं को संबल देने के लिए। तो फरवरी 2019 में लागू हुई। बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता मिलता है। आप में से इस योजना का कोई लाभ ले रहे हैं तो कमेंट करके बताओ। डायनासोर के पद चिन्ह एवं मछली के दांत, डायनासोर के पैरों के निशान, इतना भारी था तो ज़मीन पे हो गया, फिर वो कोई मतलब वहाँ कोई मिट्टी विट्टी नहीं आई, पता नहीं किस तरह से वो ढूंढते हैं वैज्ञानिक ही जाने। मछली के दांत का तो चलो वो जबड़ा मिल जाता है, पद चिन्ह का भी कैसे पता चलता है? टेक्नोलॉजी होती है देखो। तो जैसलमेर के थायट गांव में थायट फुट प्रिंट मिले हैं, मेसोजोइक युग में डायनासोर हुआ करते थे उसके। जुरासिक युग की एक मछली है हाइबोडोंट, तो डांट के दांत मिले हैं। डांट डेंटिस्ट होता है दांत, तो डांट याद रखें, दांत मिले हैं जैसलमेर में। कहाँ मिले हैं? जैसलमेर। ये ऐसी चीज़ें जैसलमेर भी मिलती है, पुरानी चीज़ें, क्योंकि वहाँ समुद्र था पहले। जुरासिक सम्मेलन भी हुआ था अभी जयपुर में 2021 में, तो ये भी याद रखें। सौर ऊर्जा में हम कहाँ हैं? तो हम फर्स्ट है, राजस्थान पूरे भारत में फर्स्ट है, गर्व के साथ। तो राजस्थान 7,737 मेगावाट के साथ सितंबर 2021, पिछले साल तो 5,000 थी दिसंबर में, ठीक है, अब हो गई सितंबर में 7,700 मेगावाट के साथ फर्स्ट है। सेकंड पे कर्नाटक है सौर ऊर्जा में, और 2025 तक का लक्ष्य है 30 गीगावाट, यानी कि 30,000 मेगावाट। तो अभी 4 साल और है, तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है इतनी हो जाएगी? कि देखो अभी जो कुल क्षमता है राजस्थान की
कुल बिजली हो रही है वो 21,800 के लगभग मेगावाट बिजली हो रही है, जिसमें कोयला, परमाणु सब शामिल है। तो अब आप सोचो अगर 2025 तक केवल सौर ऊर्जा से 30,000 मेगावाट होने लग जाएं तो फिर कोयले की इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है ये। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य। नवीनतम नवजीवन योजना 2009 में थी। किससे जुड़ी हुई है ये? हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास हेतु। आदिवासी इलाकों में जो शराब बनाते हैं उनको दूसरा काम धंधा लगाने के लिए, ताकि वो कानून का उल्लंघन नहीं हो। स्वर्गीय विधायक थे गुरु शरण जी छाबड़ा। इन्होंने भी जागरूकता अभियान चलाया था नशा मुक्ति के लिए। तो इनकी जन्मतिथि पर ऐसे कुछ ये हुआ है। महिलाओं के लिए उड़ान योजना है नवंबर 2021 में, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा गांव-गांव, शहर-शहर। वाणिज्य उत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। टोक्यो पैरालंपिक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से रट लो, याद कर लो। पैरालंपिक होते हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, ओलंपिक के ठीक बाद ही होते हैं। ये 16वें हैं, ठीक है, जबकि वो कौन से थे? 32वें। राजस्थान का शानदार प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं, पहली बार इतना शानदार प्रदर्शन। भारत ने कुल 19 जीते, उसमें से 5 राजस्थान के हैं। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 पदक। 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। कौन कौन? देखो, स्वर्ण 2 तो अपने पास गोल्ड आ गए, 1 रजत, 2 आ गए कांस्य। स्वर्ण अवनी लेखरा, नाम छा गई ये। 18-19 वर्ष की लड़की, इतना बड़ा काम किया है इसने पूरे विश्व में। आप सोचो कि पूरे विश्व में दिव्यांगजन होते हुए भी, पूरे विश्व के जो दिव्यांगजन है उनके मुकाबले में फर्स्ट पूरा वर्ल्ड है उसके खिलाड़ी आते हैं। सोचो आप कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो 10 मीटर एयर राइफल R2 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इनाम एक बार रुको, ठीक है, इनाम पर रुपए मिलेंगे। स्वर्ण कृष्ण नागर, पुरुष है ये, नाम सोचें आप, कृष्ण नागर आता आप सोचें महिला होगी। तो बैडमिंटन में शटलर है ये। रजत में देवेंद्र झाझड़िया ने, देवेंद्र झाझड़िया तो इससे पहले भी कौशल दिखा चुके हैं, गोल्ड, रजत, कांस्य। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो भाला या तस्तरी क्या होती है, ऐसे होती हो गया कमेंट करना। 64.35 मीटर याद रखना। और सुंदर सिंह गुजर ने कांस्य, देखो दोनों के सेम कंपटीशन है, यानी आपस में कंपटीशन था। सुंदर सिंह ने 64.1 फेंका तो कांस्य मिल गया, इन्होंने 64.35 फेंका तो रजत मिल गया। टॉपर ने शायद 67-68 फेंका होगा। अवनी को ही एक कांस्य और मिला है 50 मीटर में। आप ऐसे याद रखना ट्रिक से, 50 मीटर थोड़ा दूर होता है तो निशाना लगा नहीं तो कांस्य मिला, 10 मीटर नज़दीक है, जैसे ट्रिक से याद रख लेना कि कांस्य किस में मिला 50 में और स्वर्ण मिला 10 में, ठीक है। अब इनाम क्या है, ये प्रश्न अभी आया था एग्जाम में भी कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को कितने करोड़ रुपए मिलते हैं। तो गोल्ड मेडल के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा कर रखी है 3 करोड़। पहले 75 लाख ऐसे कुछ थे या 1 करोड़ होंगे, अब 3 करोड़ कर दिए। तो आप देखो, अवनी को 3 करोड़ तो गोल्ड के लिए मिल गए और अवनी को 1 करोड़ मिल गए कांस्य के लिए, तो 4 करोड़। देखो इसके पीछे मेहनत होती है भाई, 19 सालों की मेहनत है। स्वर्ण पदक 19 नहीं तो मान लो 7-8 साल की उम्र में तो कम से कम कुछ टारगेट तय कर ही लिया होगा, तो कम से कम 12-13 साल तो मान ही लो। स्वर्ण पदक के लिए यहाँ भी 3 होगा दोस्तों, 3 करोड़, ठीक है। और रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़। साथ में 25 बीघा खेत दिया जाता है, 1 प्लॉट दिया जाता है शहर में और सरकारी नौकरी दी जाती है। अवनी को तो A+ ग्रेड की नौकरी मिलेगी, ठीक है, बहुत शानदार, गजेटेड। अवनी गोल्ड जीतने वाली पहली पैरालंपिक महिला है भारत की और 2 पदक जीतने वाली भी पहली महिला है। गोल्ड प्लस कांस्य जीता, तो ये इसकी खास बातें हैं, ठीक है, याद हो गया। शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो है, एक तो अचला वर्मा को मिला है, गणित पिलानी की है, और एक जय सिंह को मिला, ये PTI जी है झुंझुनू के। एक दीपक जोशी को मिला है, ये विज्ञान के हैं, बीकानेर के। बीकानेर में डांडूसर गांव है, तो बच्चों से तरह तरह के उन्होंने जैसे काम की चीज़ें जो तैयार करवाई है, बिना फ्रीज, मतलब पानी ठंडा, जैसे कुछ कोई प्रयोग। शिवानी मीणा, ये खुली खदान में उत्खनन इंजीनियर बनने वाली पहली महिला है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? वारंगल, तेलंगाना, याद रखना। एथलेटिक्स कई देश आए। मंजू बाला ने हैमर थ्रो में गोल्ड जीता।
सोनल सुखवाल ने 20 किमी पैदल चाल में गोल्ड जीता। सोनल सुखवाल ने 35 किमी चाल में सिल्वर जीता। वनम ने शॉटपुट में कांस्य जीता। इधर वमन है और इधर यमन है, इसने डकथलॉन, ये कौन सी होती है पता नहीं प्रतियोगिता, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता। तो 3 गोल्ड इधर भी आ गए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी। राजस्थान कोऑपरेटिव कोड के लेखक डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा है। ये लीला पुरुषोत्तम शर्मा कोऑपरेटिव। विचारों के द्वंद्व लिखी है सुनील माथुर ने। शाला संबलन ऐप, शाला मतलब विद्यालय पाठशाला, तो जो अधिकारी है वो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे तो उनके लिए बहुत काम आएगा इसमें डाटा। बाबा रामदेव जी ऋणेचरा धरी, जय बाबेरी, ठीक है। तो ऋणेचरा धरी, तो इनकी जयंती आई थी अभी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मेला लगता है शुक्ल द्वितीय, जिसको बाबेरी बीज बोलते से एकादशी तक। तेजादशमी भी अभी आई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, दोनों को सेम ही डे होती है, 16 सितंबर को थी। नीलिमा सिंह कुलपति बनी है कोटा विश्वविद्यालय की। लोक अदालत, राज्य सूचना आयोग ने पहली लोक अदालत 25 सितंबर को स्थापित की। इम्पैक्ट पोर्टल, सोनोग्राफी मशीनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। राजस्थान कॉलिंग टूरिज्म है, ये वर्चुअल रोड शो हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। हालांकि ये फैक्ट पहले का ही है। तो ये राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ये भी होंगे कब? नवंबर में, और 43 करोड़ का बजट रखा है। 50 लाख खिलाड़ी पूरे राजस्थान के गांव-गांव से खेलेंगे। लोगों में खेल के प्रति रुचि पैदा हो, इसलिए 6 स्पर्धाएं इसमें होगी। कबड्डी, क्यों गांव में ये चलता है ज़्यादा, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, हॉकी, तो गांव के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। मातृ वंदना सप्ताह है, तो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। चिकित्सा मंत्री कौन है? रघु शर्मा। RGHS इंपॉर्टेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना है। नोडल एजेंसी है कॉनफेड। और सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का वार्षिक कैशलेस कार्ड के आधार पर इलाज होगा, सरकार उसका वहन करेगी। कौन कौन शामिल है? विधायक, MLA साहब, पूर्व विधायक, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर यानी जो रिटायर हो गए वो, तो एक तरह से कर्मचारियों के लिए है ये। अवनी लेखरा 2 गोल्ड 2 मेडल जीते, अभी हमने देखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। JC महांती भारतीय स्काउट और गाइड के इंटरनेशनल कमिश्नर हैं। मुख्यालय नई दिल्ली, और किसका? स्काउट गाइड का। और 42वां विश्व स्काउट सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ, तो JC महांती उसके वो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। तो आपको दोस्तों सभी PDF यूट्यूब के वीडियोस के लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, GK बाई मुकेश डाका सर्च करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ें। तो अब राजस्थान वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको हम रिवीजन करते हैं। सीपेट जयपुर, भूमि संरक्षण पुरस्कार श्याम सुंदर जानी को। विधानसभा का सत्र 18 सितंबर को ख़त्म हो गया। युवा संबल बेरोजगारों के लिए। डायनासोर, मछली के दांत जैसलमेर। सौर ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट, कितना? 7,737, ठीक है। और कर्नाटक सेकंड। मुख्य सचिव निरंजन आर्य। नेवजन योजना हथकड़ शराब से जुड़ी हुई। गुरु शरण छाबड़ा नशा मुक्ति से संबंधित। उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन। वाणिज्य उत्सव जवाहर कला केंद्र। टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान को 5 पदक, 4 लोगों ने, अवनी ने 2, कृष्णा ने 1 गोल्ड लिया, देवेंद्र ने 1 और सुंदर सिंह गुजर ने 1, ठीक है। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ ये राशि है। 10 मीटर अवनी, 50 मीटर कृष्ण नागर बैडमिंटन, और देवेंद्र जाजड़िया जेवलिन, सुंदर सिंह जेवलिन, बस ठीक है, याद हो गया। और अवनी को ब्रांड एम्बेसडर। 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अचला वर्मा मैडम है, जय सिंह जी पीटेज जी है, दीपक जोशी बीकानेर के विज्ञान के शिक्षक, शिवानी मीणा खादान वाले इंजीनियर। ओपन एथलेटिक्स वारंगल में हुए, जिसमें मंजू बाला, सोनल, वनम और यमन ये जीते हैं। कोऑपरेटिव कोड लीला पुरुषोत्तम है। विचारों के द्वंद्व सुनील माथुर का है। शाला संबलन ऐप है। रामदेव जी तेजाजी की 10वीं शुक्ल दशमी। नीलिमा कुलपट्टी कोटा। लोक अदालत सूचना आयोग ने लगाई। इम्पैक्ट सोनोग्राफी से। राजस्थान कॉलिंग टूरिज्म से। आयुर्वेद जोधपुर में।
ग्रामीण ओलंपिक खेल अभी होंगे 6 स्पर्धा। मातृवंदना 1 से 7 सितंबर। RGHS गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए। अवनी लेखरा ये एम्बेसडर है। आयशी मानती स्काउट से जुड़े हुए हैं। क्लियर, रिवीजन फास्ट होता है ना। आगे देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। थोड़ा मैं सांस ले लेता हूँ, आप थोड़ा सा इसको मन में देखें। पुरस्कार और सम्मान, मुझे लगता है 40 मिनट का वीडियो हो गया है, 20 मिनट तो भी और लगेंगे। पुरस्कार सम्मान है, उसके बाद में खेल है, और उसके बाद में अभी विविध जीके है, नियुक्तियाँ वगैरह। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इतना ही याद रखना आप। CSIR देती है और 7 शाखाओं में दिए जाते हैं। बहलर कछुआ, ये कोई कछुए की प्रजाति है जिसका संरक्षण किया है शैलेंद्र सिंह ने। ठीक है, जीव विज्ञान। आगे है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, तो ये साहित्य अकादमी का अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा में एक अनुवाद किया है सुजानगढ़ के घनश्याम नाथ जी कछावा। हम मिले हुए भी उनसे, बहुत ही मिलनसार है और इतना शानदार मारवाड़ी बोलते हैं कि आप सोचो कि एक बार और बोलें ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, सैयद अब्दुल मलिक की असमिया उपन्यास अघारी आत्मार का राजस्थानी अनुवाद घर बायरो के नाम से किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020, तो ये नर्सिंग का है और सेना में नर्सिंग सेवा की ब्रिगेडियर SV सरस्वती को मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 63वें हैं, 4 लोगों को मिले हैं। डॉक्टर फिरदौसी बांग्लादेश के, मोहम्मद अमजद पाकिस्तान के, रॉबर्टो फिलीपींस के और स्टीवन मुंशी अमेरिका के। ये क्या है, रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1957 में पुरस्कारों की स्थापना हुई। एशिया का नोबेल मिल माना जाता है इसको, बड़ा पुरस्कार है एशिया का। और जैसे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल है, वो भी इससे सम्मानित हो चुके हैं बहुत पहले, 93-94 के आसपास। तो इसमें राशि भी अच्छी मिलती है। अब है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी कई गांव भी ऐसे हैं जहां पर्यटक आना चाहते हैं। तो इसमें टॉप में MP का लाडपुरा खास, मेघालय का कोंगयोंग कोंग थोंग और तेलंगाना का पोचमपल्ली, ये हुए हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा नामित हुए हैं। ये वैश्विक आयात में भारत की भागीदारी 5.9%, यानी पूरे विश्व का जितना भी सामान आता है उसका 5% भारत मंगाता है। चीन सबसे बड़ा आयातक है, US से 2 नंबर है, फिर भारत है 3 नंबर। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। रेमन, तो इसका अनुमान है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 21-22 में 10% रहेगी, सिंपल। तो ये हो गया पुरस्कार, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। शांति स्वरूप विज्ञान में बहलर कछुआ शैलेंद्र को अनुवाद किया सुजानगढ़ के, मैं भी सुजानगढ़ से हूँ दोस्तों। घनश्याम नाथ कछावा, गर्व होता है ना ऐसे अपने कोई गांव का कोई व्यक्ति से नाम रोशन करता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस सरस्वती को, रेमन 4 लोगों को, पर्यटन गांव 3, लाडपुरा, कोंग और पोचम, और ADB का 10% का। अब है खेल परिदृश्य। ठीक है, खेल परिदृश्य। थोड़ा जल सेवन हो जाए। खेल परिदृश्य में US ओपन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 होते हैं ये। तो इसकी एक ट्रिक है अफवाह, कृपया अफवाह ना फैलाएं। तो अमेरिकन नहीं, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US, यानी अमेरिकन वाले लास्ट में है। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US। तो अमेरिकन ओपन जो है वो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन और US चौथे नंबर पे है। पुरुष एकल जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, रूस का, और महिला एकल जीता है एमा रादुकानो ने। याद रखना दोनों, डेनियल और एमा। ओके, और ये भी 18 वर्ष की एक ग्रैंड स्लैम पहला ही है इसका, ब्रिटेन की है। फार्मूला 1 रेस में तो एक ही नाम है, लुइस हैमिल्टन, एशियन जीता है। शतरंज में A राजा ऋत्विक, ये वारंगल के हैं और 17वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 69वें पुणे के हर्षित राजा थे राजा। मैग्नस कार्लसन भी शतरंज का बड़ा खिलाड़ी है,
नार्वे। डी गुकेश भी भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स ये भी हुए थे वारंगल में, ऊपर भी मैंने पढ़ा ना। विजेता मंजू बाला और सोनल सुखवाल, ये राजस्थान से हैं, ठीक है। तो ये आप अलग से ध्यान रखें, वहाँ 5 नाम दे दिए थे। स्कूनर पंकज आडवाणी, ठीक है। पंकज आडवाणी जो है स्कूनर और बिलियर्ड में ये एक नाम है बड़ा। 24वां विश्व खिताब अपने नाम किया, देखो 24वां, कमाल है ना। मतलब कई लोग अपने स्थान पे कितने टिके रहते, कितनी मेहनत करते होंगे वो इसके लिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 19 पदक मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक में 16वें थे, टोक्यो में हुए, 4 से 5 तभी हमने पढ़ा। 163 देशों में 22 खेल स्पर्धा में 539 स्पर्धा थी, यानी 22 प्रकार के खेल थे। और प्रत्येक खेल में जैसे मान लो शूटिंग है तो उसमें 10 मीटर और 50 मीटर ऐसे अलग अलग, तैराकी में भी फिर वो अलग अलग ऐसे। शुभंकर था 100 मीटर, याद रखना। ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, भावनाओं से एकता। अब देखो रैंक फर्स्ट आई है चीन की, 96 स्वर्ण के साथ में कुल 207 पदक। सेकंड यूके, थर्ड यूएसए, 24वां स्थान भारत का है। 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 19 पदक। भारतीय दल का जो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, सिंगर थे संजीव सिंह। शुभारंभ के समय ध्वज लेके गए टेकचंद, आते समय समापन के समय ध्वज लाई अवनी लेखरा। अब आप पदक लिख लो। स्वर्ण पदक ही हम देखेंगे, अवनी लेखरा को मिला है निशानेबाजी में, जयपुर के राजस्थान की। सुमित अंतिल एथलेटिक्स में मिला है, ये भारत के हैं, भाला फेंक में। मनीष को मिला है निशानेबाजी में, प्रमोद को मिला बैडमिंटन में, कृष्णा नागर राजस्थान के, इसको मिला बैडमिंटन में। तो 5 गोल्ड इसमें मिले हैं, जिसमें राजस्थान की एक तो अवनी है और एक कृष्णा नागर है। तो ट्रिक है कृष्ण भक्ति में अंशु, कृष्ण भक्ति में अंशु, कृष्ण भक्ति में अंशु, इनको 5 को मिला है। राजस्थान से अवनी, कृष्ण नागर, देवेंद्र और सुंदर गुजर, ये हो गए, ये गोल्ड, सिल्वर, कांस्य। और अवनी को 1 गोल्ड और 1 कांस्य। तो 4 खिलाड़ी 4, तो 4 पदक ये, प्लस एक खिलाड़ी को 2 पदक मिल गए, कांस्य और गोल्ड, और कुल 5 पदक राजस्थान से। 2 पदक जीतने वाले एक तो अवनी लेख रहा है पूरे भारत में, 1 गोल्ड और 1 कांस्य। एक और है सिंहराज आधाना, उन्होंने इसमें 1 रजत और 1 कांस्य जीता। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले आईएएस ऑफिसर, पहले आईएएस ऑफिसर भारत के, एल यतिराज, जिला कलेक्टर है नोएडा के। अब बोलो, कोई व्यक्ति कहता है कि टाइम नहीं मिलता योगा करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये जिला कलेक्टर है, कितनी बड़ी नौकरी होती होगी पूरे ज़िले की, नोएडा जैसे शहर की, और वहाँ पर ये टाइम देखो, दिव्यांगजन भी है, प्लस इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद नियमित इन्होंने कम से कम 4-5 घंटे तो अपने खेल को दिए ही होंगे, तभी तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आए हैं। तो फर्स्ट पदक रजत जीता होगा शायद, मगर फिर भी बड़ी बात है ना। तो एल यतिराज, तो व्यक्ति के सामने अगर वो ठान लेना कि कुछ करके दिखाना है तो वो कुछ भी कर सकता है, बस ठानना ज़रूरी है, फिर समय, चीज़ें सब अपने आप आ जाती है। अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर जीके का इसका लॉन्च कर दिया है और फर्स्ट ग्रेड का लॉन्च करने वाले हैं। शानदार तैयारी के लिए इस ग्रुप डाउनलोड करें और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिवीजन तो बनता है खेल परिदृश्य का। यूएस ओपन अमेरिका वाला सबसे लास्ट होता है साल का। पुरुष एकल डेनियल, महिला एकल एमा। फार्मूला 1 रेस में लुइस, शतरंज में राजा ऋत्विक 17वें ग्रैंड स्लैम। मैग्नस कार्लसन नार्वे के, डी गुकेश भारत के हैं। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में मंजू बाला, सोनल सुखवाल, पंकज आडवाणी। स्कूनर बिलियर्ड में टोक्यो में कुल 19 पदक भारत ने जीते, जिसमें से 5 गोल्ड है, 5 गोल्ड में से 2 राजस्थान के गोल्ड है, और कृष्ण नागर और अवनी, और ये शुभंकर सेमिटी था, और भारत का 24वां स्थान है। और ये याद रख लो, और अवनी लेखराज ये याद रख लो, और ये बार बार रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अब है अद्यतन सामान्य ज्ञान, पेज नंबर 12। अभी 3 पेज और है आपके सामने, तो धैर्य बनाए रखें। 1 घंटा तो मुझे लगता है हो गया है क्लास को, कोई बात नहीं, नहीं 49 मिनट हुए हैं, मैंने 1 घंटे का बोला था ना आपको। अद्यतन सामान्य ज्ञान, क्योंकि मैंने इस प्रकार के 3 या 4 वीडियो पहले भी लगाए हैं 2019 में, क्रोनोलॉजी के बीच में फिर थोड़ा इसमें बैठा नहीं। नियुक्तियाँ, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी, VR चौधरी।
पहले RKS भदौरिया थे। वायुसेना की स्थापना हुई 1932 में। मुख्यालय नई दिल्ली। ध्येय वाक्य नभ है स्पर्शम दीप्तम, आसमान को छूना चमकना। पंजाब के नए CM बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, 16वें CM है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित CM है, याद रखना। 2 उप मुख्यमंत्री और बने वहाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या है वहाँ थोड़ा राजनीतिक उठापटक था कि उनको खुश करने के लिए 2 डिप्टी CM भी बनाने पड़े, सुखजिंदर और OP सोनी। भूपेंद्र पटेल कौन है? राजस्थान के नए CM 17वें। 2017 में पहली बार विधायक बने और 21वें CM बन गए। देखो, विजय रूपाणी की इस्तीफा दे दिया इसलिए। नए राज्य और राज्यपाल याद रखें। उत्तराखंड के बन गए हैं गुरमीत सिंह। देखो, वैसे तो ये गुरमीत सिंह पंजाबी नाम है, पंजाब से थोड़ा आगे निकले उत्तराखंड तो वहाँ चले गए। तमिलनाडु RN रवि, याद रखें आप, रवि। पंजाब बनवारी लाल पुरोहित। और नागालैंड में असम के जो राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी, उन्हीं को कार्यवाहक बनाया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा, ये सिख है और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1992 के अधिनियम के तहत एक संस्था सांविधिक है, वैधानिक है, यानी कि ये संस्था जो है वो कानूनन यानी इसको अथॉरिटी मिली हुई है। 6 धर्म अल्पसंख्यक है। इसे कहा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए। अब बाकी को देख लो, मुस्लिम सिख ईसाई 3 तो ये हो गए, बौद्ध और जैन हो गया और पारसी हो गया, यानी यहूदी शामिल नहीं है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में यहूदी देंगे लगभग। तो ये अल्पसंख्यक है, इनके लिए अल्पसंख्यक आयोग है। उपाध्यक्ष कौन है? आतिफ रशीद है। ढांचा क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं अल्पसंख्यक आयोग में। GB मोहपात्रा CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, कर बोर्ड के अध्यक्ष है। स्थापना 1963 में, सांविधिक निकाय है। अलका नांगी अरोड़ा NSIC, लघु उद्योग निगम की CMD है, मैनेजिंग डायरेक्टर। स्थापना 1955 में हुई थी, मिनी रतन कंपनी है ये। PPK रामाचार्युलू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगाया हुआ है। राज्यसभा के नए महासचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। नियुक्ति सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, इंटरनेशनल घटनाक्रम है, पुरस्कार है। SDG नियुक्तियाँ, SDG के अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2030 है UN का। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने इसकी नियुक्ति की। कैलाश सत्यार्थी पहले नोबेल भी मिल चुका है, बांग्लादेश के हैं। GC मुर्मू, भारत के केग है ये, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यानी सारी जो ऑडिट होती है उसके सबसे बड़े अधिकारी। और 3 वर्ष हेतु इनको एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। साइरस पोंचा, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है, खिलाड़ी रहे हैं और एशियन स्क्वेड फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कर्नल मामाडी डोबुया, गिनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने अफगानिस्तान के। निधन जो चल बसे। मनोरमा महापात्रा, उड़िया की प्रसिद्ध साहित्यकार थी। जैक्स रोगे, नाम से है कि रोगे है तो कोई बीमारी थी, नहीं बीमारी नहीं थी, नाम ही ऐसा। तो ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, चल बसे। महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, चल बसे। आपने देखा ही होगा, वीडियो आरोप लगे वो। आस्कर फर्नांडीज, राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, चल बसे। वासु प्रांजपे, पूर्व क्रिकेटर, महान कोच, और सचिन और ये सब है ना, इनके गुरु माने जाते हैं ये, तो ये चल बसे। चर्चित स्थल, नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। रानी रामपाल, ये हॉकी खिलाड़ी है, इनको विभिन्न संस्थाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्मृति मंधाना, क्रिकेटर है, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। और सुखेत गांव जो है यहाँ पर PM ने मन की बात में सुखेत मॉडल का जिक्र किया। यहाँ पर क्या होता है, कचरा इकट्ठा होता है, फिर उसका वर्मी कंपोस्ट से खाद तैयार होती है, फिर वो खाद किसानों को दी जाती है, ऐसा कोई गांव उसमें सिस्टम है। प्रमुख दिवस देख लो, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, इनका जन्म दिवस के रूप में। दूसरे ये पहले उपराष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति रहे, 1954 में भारत रत्न मिला। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियरिंग दिवस, भारत रत्न M विश्वेश्वरैया मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया इंजीनियर, उनकी याद में। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इस अवसर पर अभी एक आया था ना टीवी, संसद टीवी। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, O3 है इसका परमाणु संयोजन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जयंती।
27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। विशेष, गेंडों की 5 प्रजातियां भारत में नहीं विश्व में पाई जाती है। एक तो ब्लैक राइनो, एक वाइट राइनो, एक सिंगी वाला अपने असम में है, एक सुमात्रा राइनो, एक जावा राइनो, राइनो यानी गेंडा। हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 में हुआ था। जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की सेना ने तुर्की की सेना से इजराइल के हाइफा शहर को मुक्त करवाया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई, स्वायत्त संस्था है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया है। पोषण माह है, सितंबर का माह है। चर्चित पुस्तकें 400 डेज चेतन भगत की है। माई लाइफ, वर्क, फैमिली और फ्यूचर यानी मेरा जीवन है, मेरा वर्क है, फैमिली है, तो इंदिरा नूई, ये पेप्सिको की सीईओ है, भारत की शक्तिशाली महिलाओं में मानी जाती है। सम्मेलन, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, एशिया नहीं कमेंट करें। वर्चुअल हुआ क्योंकि वीडियो सेवा मतलब गए नहीं, वर्चुअल मतलब ये अभी जैसे आप क्लास कर रहे हैं वर्चुअल है। 9 सितंबर 2021 को हुआ। पीएम मोदी अध्यक्ष बने, पहले 12 में, फिर 16 में गोवा में और 21 में भारत अध्यक्षता की। बी, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील के जायरे बोल्सोनारो, रूस के पुतिन, मोदी, चाइना के जिनपिंग, जिन निकल गया ऐसे ना, और अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। ठीक है। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ, अमेरिका ने किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिपरिषदीय वार्ता दिल्ली में हुई, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। आयोग, एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मसौदा समिति, जिसमें 12 सदस्य के अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन, ये इस नीति के थे, तो ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं 1994 से 2003 के बीच। महोत्सव जो है ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव 2021 आयोजन भारतीय सेना कोलकाता में हो रहा है। कारण है 16 दिसंबर 2021 को आपको पता है विजय दिवस, बांग्लादेश मुक्ति हुई थी 1971 में, तो उसको 50 साल हो रहे हैं, तो इसलिए ये आयोजन चलेगा। हिमालय में फिल्म फेस्टिवल हुआ लेह में। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, इन्होंने उद्घाटन किया। परम वीर चक्र पुरस्कार विजेता है विक्रम बत्रा, उनके जीवन पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था शेरशाह। आप में से किसी ने देखी है तो कमेंट में यस लिखें। अभिनेता थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, निर्देशक है इसके विष्णुवर्धन, तो ये भी इसमें यहाँ प्रदर्शित की गई। अब एक नया ऐप लॉन्च हुआ है प्रण। दोस्तों आजकल तो ऐप का ही ज़माना है ना, तभी हम भी लेके आ गए यस गुरु। आपने डाउनलोड किया क्या अभी तक? मात्र 4-5 MB का है, अच्छा लगे तो उसको 5 स्टार भी देना। वायु प्रदूषण के नियमन के लिए ऐप प्रण है। प्रण मतलब प्राण से याद रखें, प्राण वायु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, राजस्थान के हैं, राज्यसभा सांसद। 2024 तक पार्टिकुलर मैटर PM10, PM2.5 सांद्रता में 20% कमी का लक्ष्य है। PM प्रदूषण का कोई एक लेवल होता है, पार्टिकुलर मैटर, वो आप याद रखें। ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरण भारत में किधर से आती है? ये अरुणाचल और इधर से आती है ना, तो अरुणाचल के ऊपर भूटान और नेपाल है, तो नेपाल याद रखना। तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ, द्विवार्षिक है, 15वां था ये, हर 2-2 साल से होता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ, थल सेना का है। जेपेड रूस में हुआ, आतंकवाद के विरोध में भारत ने भाग लिया। मालाबार इंपॉर्टेंट है, टिक लगा हुआ है। भारत और यूएसए इसमें हर साल भाग लेते हैं। पिछले साल से ऑस्ट्रेलिया भी आने लगा, जापान भी आने लगा। नौसेना का है, फिलीपींस सागर में हुआ। ये एक तरह से चीन को शक्ति प्रदर्शन है, उसको चीन को डराने के लिए। और INS शिवालिक भारत का, और INS कदमत ने इंडियन नेवल सर्विसेज का जो जहाज़ है, जहाजी बेड़ा युद्धपोत, शिवालिक और कदमत ने इसमें भाग लिया। 1992 से ये चल रहा है मालाबार, हर 2-2 साल से होता है शायद। समुद्र शक्ति, ये भी अभियान है भारत और इंडोनेशिया का, नाम से पता चल रहा है। समुद्र है तो नौसेना का है, मालाबार तट है केरल का तो नौसेना का है। शिवालिक और कदमत ने भाग लिया। एक्ट ईस्ट नीति भारत की ये नीति है, पहले थी लुक ईस्ट की पूर्व की ओर देखो, अब है एक्ट ईस्ट मतलब पूर्व की ओर कुछ करो इन देशों के लिए, जो छोटे छोटे देश है, बड़े देश है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। SCO है संघाई सहयोग संगठन, इसका शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021, तो ये आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, रूस में ये हुआ। और वैसे मुख्यालय संघाई यानी चीन में है। संस्थापक काकी ताऊ रुचि भाप, काकी ताऊ रुचि ले रहे हैं, भाप लो, ठीक है, जो भी इस मजाक के हैं आप। तो कैसे कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ता से ताजिकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान, रूस से रूस, चीन से चीन, भा से भारत और पा से पाक, ये 2017 में मिल गए। कुल 8 सदस्य है इसमें, ठीक है। ऑस इंडेक्स, तो ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड मतलब इंडिया, एक्स यानी एक्सरसाइज, द्विवार्षिक है। शिवालिक कदमत ने भाग लिया इस बार, तो ये चल रहे हैं पॉपुलर। सिम्बेक्स श्रीलंका, इंडिया, ये MB मतलब कोई मरीन ऐसे कुछ होगा, बेक्स है ना,
एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर का ये ध्यान रखना। आयुष आपके द्वार, आपके घर तक, तो आपके घर तक केंद्र सरकार पौधे भेजेगी, किसके? औषधीय पौधे, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, शतावरी और क्या क्या होता है इसमें, इस प्रकार के। कोमोडो ड्रैगन, ये एक मछली छिपकली है, दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली, ड्रैगन के जैसी है, मगरमच्छ जैसी दिखती है। इंडोनेशिया के कोमोडो नेशनल पार्क में है, लुप्तप्राय सूची में है। डुंगोंग, डुंगोंग क्या है? समुद्री गाय होती है। आपने समुद्री घोड़ा देखा होगा सर्कस वगैरह में, तो समुद्री गाय होती है। शायद हो सकता है कि पूरे समुद्र में न रह के दलदल में रहे, ऐसे कुछ। तो ये संरक्षण रिजर्व बनाया गया तमिलनाडु में, भारत का पहला डुंगोंग रिजर्व है, लाल सूची में है, ये शाकाहारी है, लुप्तप्राय में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और अब बीजेपी की वहाँ सरकार आने से फिर राजीव गांधी का नाम हटा दिया है। तो ये तो सरकारों में चलता रहता है। लद्दाख, राजकीय पशु हिम तेंदुआ घोषित किया है। हिम तेंदुआ मतलब तेंदुआ ही होता है, मगर थोड़ा वाइट उसमें ज़्यादा होता है। और ब्लैक नेक, काली गर्दन, बाकी सफ़ेद, ये करेन है, सारस है। तो ये पक्षी है और ये पशु है लद्दाख का, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये लास्ट ही है दोस्तों। ठीक है, जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी एक भौगोलिक सूचकांक। जैसे बीकानेरी भुजिया है, तो वैसा टेस्ट बीकानेर में आएगा, उस उन्हीं कलाकारों को, और वही मसाला अगर आप दूसरी जगह ले जाओगे तो वहाँ वातावरण नहीं है ना, भूगोल नहीं है वहाँ का, इसलिए वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही हाथी मिर्च मणिपुर की, तोमेंगलोंग संतरे मणिपुर के, इनको मिला है। जोडीमा हथकढ़ शराब, इसको भी मिला है असम में, दिमा समुदाय बनाते हैं जड़ी बूटियाँ के साथ। तो पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग को, और अब तक तो बहुत सारी चीज़ों को मिल चुका है ये, बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, सबको मिला हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहक चार्जिंग सेंटर। अब आजकल इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले हैं, तो उनको चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंप की बजाय चार्जिंग सेंटर होंगे। सबसे ऊंचा है काजा, हिमाचल में स्थापित हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, यानी इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसको कैप्चर कर लेगा और ज़मीन में उसको डाल देगा। तो आइसलैंड, वो महिला सांसद वाला ही है, तो CO2 को ग्राउंड डिपॉजिट करेगा ये। जूनियर हॉकी विश्व कप ओडिशा में होगा, बहुत सारे देश भाग लेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाली दिग्गज, पुर्तगाल के हैं, ठीक है, फुटबॉलर है, सर्वाधिक गोल का कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, यस गुरु को डाउनलोड करें, टेलीग्राम पे PDF प्राप्त करें। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये अच्छा आपके द्वारा लाइक किया जाएगा तो एक अगले माह ये और लाएंगे।